अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज अतीक अहमद। जैसे कि स्टूडेंट्स जानते हैं आप कि हमारे पास आईपी एड्रेस का जो है वो टॉपिक चल रहा है। और आईपी एड्रेस में मैं कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए कैसे जो है वो आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू पे आपने जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में आपने जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है। और जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आपके पास ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। और जब ये वाली विंडो बेटा आपके सामने आ जाए तो इस विंडो में आपने एक कमांड यूज करनी है, ip config/all। तो जैसे ये कमांड आप राइट करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपका जो है वो अच्छा खासा डेटा आपके सामने आ जाएगा, जिसमें से देखें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जो हमें सिर्फ बात करनी है ना, वो करनी है आईपी एड्रेस, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे जो है हम IPv4 एड्रेस पे बात करेंगे। IPv4 वर्जन होता है बेसिकली आईपी एड्रेस का, तो हम इस पे बात करेंगे। तो ये जो है ना, ये आपका आईपी एड्रेस है आपके नेटवर्क का। तो हम जो है वो इस पे बात करेंगे आज की क्लास में। और तो पहली चीज आपने ये सीख ली कि कैसे हम अपने नेटवर्क का आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कमांड के जरिए। मैं दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि आपको एक कमांड इंसर्ट करनी है, कौन सी, ip config all। ठीक है। और वो कैसे आएगी, आपने सीएमडी ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, उसके बाद जो है वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो आपने ip config/all की कमांड इंसर्ट करनी है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। सेकेंडली, अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है बच्चों, वो ये है कि कैसे हम जो है वो किसी भी आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है, हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस हाउ टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो कैसे जो है वो हम आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, इनटू बाइनरी। तो हम इस पे बात करेंगे सबसे पहले। लेट सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आईपी एड्रेस मौजूद है, और वो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक हमारे पास जो है वो IPv4 एड्रेस मौजूद है, जस्ट लाइक 192.168.10.4। ये आपके पास एक आईपी एड्रेस मौजूद है। अब इस आईपी में देखें, आईपी एड्रेस कोई भी होता है आपके पास, कुछ पहले आपको मैं डेटा देता हूँ, वो आपके पास 32 बिट होता है। 32 का बिट का मतलब ये है कि इसमें 4 ऑक्टेट आपके पास होंगे। कितने, 4 ऑक्टेट होंगे। जैसे ये है ना आपके पास 192, इसमें 8 बिट्स मौजूद हैं। ठीक है। इसी तरह 168, इसमें भी आपके पास 8 बिट मौजूद है। इसी तरह 10, इसमें भी आपके पास 8 बिट मौजूद है। इसी तरह 4, इसमें भी 8 बिट मौजूद है। जब आप इन सबको कंबाइन करेंगे ना, तो ये आपके पास बन जाएंगे 32 बिट। तो एक बात आपको ये पता चल गई कि आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात रही इसको कन्वर्ट करने की। अब सर इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे बेटा देखो, आपको एक सीरीज याद रखनी है 8 बिट की। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। ये आपके पास बन गया 8 बिट। ये आपके पास कितना बन गया बेटा, 8 बिट आपके पास बन गया। ठीक है ना। तो ये सीरीज आपने याद रखनी है। अब 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। बस ये सीरीज आपने याद रखनी है। और इंशाल्लाह कोई भी आईपी एड्रेस आपको गिवन हो, कोई भी आईपी एड्रेस आपको गिवन हो, आप उसको आसानी से जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे देखें। लेट सपोज आपको 192 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आप ये चेक करेंगे
कि ये जो मेरे पास सीरीज है ना, ये वाली सीरीज, इसमें से कितने नंबर्स को मैं ऐड करूंगा कि 192 हो जाए। तो सर ये तो बहुत ही आसान है। हम 128 और 64 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, इनका सम 192 बन जाएगा। तो हम सिर्फ इसके नीचे जो है वो ऑन कर देंगे और बाकी सबके नीचे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो 192 का बाइनरी आपके सामने मौजूद है। इसी तरह 168, 168 को कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि इसी सीरीज में कितने नंबर्स को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास जो है 168 हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लस करूं, रफ वर्क में 128 को प्लस करूंगा, 32 को करूंगा तो ये हो जाएगा 160, और 8 को करूंगा तो ये हो जाएगा 168। तो इसका मतलब सर 128 को ऑन करें, 32 को ऑन करें और 8 को ऑन करें, और ये बाकी सबको ऑफ कर दें, तो ये 168 का आपके पास बाइनरी आ गया। इसी तरह दूसरा क्या है, 10, तीसरा। तो 10 को आपने करना है भाई, तो 10 को करने के लिए आपको पता है सर 8 के नीचे ऑन कर दें और 2 क्योंकि 8 प्लस 2 10 होता है, और बाकी सबको क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो ये आपके पास 10 का बाइनरी आ गया। फिर आपके पास है फोर्थ ऑक्टेट में 4, 4 को ऑन करना है आपने, ठीक है। तो आपने कहा सर 4 के नीचे 1 लिखते हैं और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने कन्वर्ट कर दिया। और अगर आपको टोटल कन्वर्ट करना है कि 192.168.10.4 ये आईपी एड्रेस है, इसको बाइनरी में कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 110.0.0.0.0.0, पहला वाला लिख दिया। अब दूसरा वाला लिखेंगे, डॉट 10.10.1.0.0.0, अब थर्ड वाला लिखेंगे, ठीक है, 0.0.0.0.1.0.1.0। और इसी तरह फोर्थ ऑक्टेट आपके पास है, फोर्थ ऑक्टेट आपके पास है 0.0.0.0.1.0.0। तो ये आपने आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करा किसमें, बाइनरी में। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि आईपी एड्रेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, और आप इसको कन्वर्ट करिएगा बाइनरी में बिल्कुल इसी मेथड से जो मैंने अभी आपको सिखाया है। और वो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, 192.64.112.76, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पहले स्टेप में हमने ये सीखा था कि आईपी एड्रेस को कैसे फाइंड करते हैं, सीएमडी के थ्रू। दूसरे स्टेप में हमने ये सीखा था, दूसरे स्टेप में हमने ये सीखा था कि कैसे जो है वो आईपी को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्ड स्टेप, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बेटा जी थर्ड स्टेप में हमने अब ये करना है, हमें मालूम करना है रेंज। यानी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ ईच आईपी। देखिए आईपी की जो है ना वो क्लासेस होती हैं, आईपी की क्या होती है, क्लासेस होती है। क्लास ए आईपी, क्लास बी आईपी, क्लास सी आईपी, डी की, ये सारी जो है ना वो क्लास होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आईपी की क्लास क्या है, ये पता करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक चीज तो आप याद रखें, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्लास ए की आईपी की रेंज। क्लास ए आईपी की रेंज निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके पास 8 बिट है, 0 0 0 0 0 0 0 0 8 बिट आपके पास। जब बाइनरी में सारे 0 होते हैं तो डेसिमल में भी क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह जब 1 बढ़ाएंगे तो यहां से भी 1 बढ़ जाएगा। इसी तरह जब बाइनरी में आप 10 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, सही है ना। इसी तरह जब आप चलते रहेंगे यहाँ पे करेंगे 11 तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह जब आप यहाँ पे 100 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी क्लास ए की आईपी की बात कर रहे हो, जब भी क्लास ए की आईपी की बात कर रहे हो तो लास्ट से फर्स्ट बिट को फिक्स्ड कर लेंगे।
यानी 1 बिट को हम क्या कर लेंगे, फिक्स्ड कर लेंगे जब भी क्लास ए आईपी पे बात हो रही है। तो फिक्स करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जैसे 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 101, तो ये हो गया 100, ये हो गया 101, और ये हो गया डेसिमल में 5। देखें, ये है बाइनरी और ये है डेसिमल नंबर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारे बिट जो है ना वो ऑन हो जाएंगे सिवाय पहला छोड़ के। क्यों, क्योंकि पहला तो फिक्स्ड है, फर्स्ट बिट क्या है, फिक्स्ड है, किसमें, क्लास ए आईपी। तो मैंने 0 को छोड़ के बाकी सारे क्या कर दिए, ऑन कर दिए, बाकी सारे मैंने क्या कर दिए, ऑन कर दिए। तो जब मैं इन सारे नंबर्स को ऑन कर दूंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास ये नंबर्स किस पे ऑन हुआ है। देखो पहला होता था 1, याद करो जो सीरीज मैंने बताई थी, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और 128। तो आप देखें 128 छोड़ के मैंने सबको ऑन कर दिया। तो जब मैं इनका प्लस करूंगा 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, जब मैं इन सबका प्लस करूंगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास आएगा 127। चाहे तो आप करके भी देख लें, 4 + 2 6, 12, 20, 24, 27, ठीक है, और 6 + 3 9, 10, 12, तो ये आ रहा है 127। तो क्लास ए की आईपी की रेंज आ गई 0 से लेकर 127 तक। लेकिन याद रखिएगा जो पहला वाला होता है वो होता है मिनिमम, वो क्या होता है, मिनिमम। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है मैक्सिमम, वो क्या होता है, मैक्सिमम, जिसे हम ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट को हम यूज नहीं करते, और बीच की जितनी आईपी होती है उन सबको हम यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 126 तक ये आपके पास है यूजेबल, ये आपके पास क्या है, यूजेबल है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाए, ये क्लास ए की आईपी की बात हो गई। अब आ जाए क्लास बी की आईपी, अब आ जाए क्लास बी आईपी रेंज। अब क्लास बी की आईपी निकालने के लिए क्या करेंगे, बिट शिफ्टिंग करेंगे। क्या मतलब सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये जो 1 है ना ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। या अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही हो तो 127 के बाद डेसिमल में क्या आता है सर, 128 आता है। तो आपने जब इसको भी शिफ्ट करा तो ये हो गया 1, और सारे बिट को ऑफ करो, सारे बिट को ऑफ करो, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर यहाँ पे ऊपर नंबर क्या चल रहा है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। 128 के नीचे 1 है तभी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 128 आ रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, क्लास ए की आईपी के लिए हम एक बिट को फिक्स करते थे, अब क्लास बी की आईपी के लिए बेटा हम 2 बिट को फिक्स करेंगे, 2 बिट को फिक्स करेंगे, यानी ये 2 बिट को हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें जरा आगे, उसके बाद देखें मैं आगे जरा क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब करना ये है, करना ही है बेटा, यहां से एक एक बढ़ाते रहो, 10 0 0 0 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 129। इसी तरह यहाँ से 0 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 130, ठीक है। इसी तरह 10 0 0 0 0 0 1 1, ये हो जाएगा 131। तो ये इस तरह चलता रहेगा, लेकिन याद रखनी है शुरू की 2 बिट क्या है बेटा आपके पास, फिक्स्ड है। एक वक्त ऐसा आएगा इन 2 बिट को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देखें ना, 1 के नीचे ऑन है, 2 के नीचे, सही है, यानी मैं साइड में प्लस कर लेता हूँ, साइड में प्लस कर लेता हूँ, 128, 64 के नीचे तो 0 है, 32, 16, 8, 4, 2, 1, जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 10, 16, 24, 28, 30, 31, ओके 9, ये हो रहा है 191। ये कितना हो रहा है, 191। तो 128 जो है वो आपका क्या है, मिनिमम है, ठीक है, और 191 आपका क्या है, मैक्सिमम है, जिसे हम ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सर क्लास बी की जो रेंज आ रही है वो 128 से लेकर 191 है। लेकिन अगर आप यूजेबल की बात करेंगे सर, अगर आप यूजेबल की बात करेंगे तो वो 129 से लेकर 190 है। 129 से लेकर 190 आपके पास है। क्लास बी की रेंज की बात होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्लास सी। उसके बाद आ जाए क्लास सी रेंज। क्लास सी रेंज के लिए अब आप तो मेरी बात समझ गए होंगे। सर क्लास ए रेंज के लिए 1 बिट को फिक्स करा था, सर क्लास बी के लिए 2 बिट को फिक्स करा था, और क्लास सी के लिए 3 बिट को फिक्स करेंगे। क्लास सी के लिए क्या करेंगे, 3 बिट को फिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अब आगे कहानी क्या है। आपने सबसे पहले देखा कि लास्ट कहां तक छोड़ा, ये 191, तो जाहिर सी बात है शुरू कहां से होगा, 192 से। 192 के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको 1 बिट नजर आ रहा है इसको आप शिफ्ट करेंगे इससे। और अगर ये नहीं मुश्किल लग रहा है तो 192 देख लिएगा आप किस पे बनेगा। जैसा आपके पास 1 2 4 8 16 32 64 और 128 है। तो आप देख लें इसमें किस किस को ऑन करना है, 128 को ऑन करना है और 64 को, बाकी सबको आप कर दें ऑफ। ये आपके पास 192 आ गया। ठीक है, फिर ये चलते रहेगा ऐसे ही, 1 1 0 0 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 193। इसी तरह 1 1 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 194। लेकिन याद रखिएगा शुरू के 3 बिट क्या है, फिक्स्ड है, किसमें, क्लास सीआईपी में। तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा ये सारे बिट क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। जब ये सारे बिट ऑन हो जाएंगे बेटा, तो आप देखें, प्लस करें 128 64 16 8 4 2 1, तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 6 18 26 30 33। ठीक है, 3 तो 5 और 11 12, तो ये आपके पास आ रहा है 223। सही है, ये आपका मिनिमम होगा, ये आपका मैक्सिमम होगा, जिसे आप ब्रॉडकास्ट भी कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, ब्रॉडकास्ट भी कहते हो। तो आपके पास क्लास सी आईपी की रेंज आ रही है 192 से लेकर 223 तक, 223 तक। लेकिन अगर आप यूजेबल की बात करोगे, यूजेबल की, तो वो होगी 193 से लेकर 222 तक। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, यूजेबल है। इसी तरह, इसी तरह अब आपको समझ आ गई टेक्निक क्या है। क्लास डी की रेंज निकालने के लिए, क्लास डी की रेंज निकालने के लिए आप 224 से शुरू करोगे, और 224 करने के लिए, 224 करने के लिए आप देखोगे कि यार इस 1 को मैं इससे क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, तो ये हो जाएगा 1110, और बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे, 0। इसी तरह क्लास डी, क्लास ई, इसी तरह आईपी एड्रेसिंग की रेंज आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा सबनेट्स बनाना, यानी एक ही नेटवर्क को हम अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द सबनेटिंग। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।